नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली में आपकी बड़ी हार, लेकिन केजरीवाल के लिए खुशखबरी। दिल्ली में एक बार फिर भाजपा ने अपनी सुपड़ा साफ अभियान को जारी रखते हुए सभी 7 सीटों पर कब्जा कर लिया। एक दशक से दिल्ली में प्रचंड बहुमत की सरकार चला रही आम आदमी पार्टी इस बार भी अपना खाता खोलने में नाकाम रही। दुर्विरोधी कांग्रेस से गठबंधन करके भी उसे सफलता नहीं मिली। एक तरफ पार्टी कथित शराब घोटाले में घिरी है, तो दूसरी तरफ उसे हार का भी सामना करना पड़ा है। हालांकि निराशा के बादलों के बीच पार्टी और इसके मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए एक खुशखबरी है। चुनावी परिणाम में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने से इंडी अलायंस में खुशी है और सरकार बनाने की जोर आजमाइश हो रही है। भारत गौरव ट्रेन कराएगी दक्षिण भारत की सैर, जानिए पूरा शेड्यूल। कल सुबह 9 बजे योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन रवाना होगी। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से संचालित इस ट्रेन से दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों और प्रमुख स्थलों के दर्शन हो सकेंगे। यह यात्रा 12 दिनों में पूरी होगी। भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत ट्रेन संचालित की जा रही है। IRCTC लखनऊ के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत सिन्हा ने बताया, यह ट्रेन 7 जून को योग नगरी ऋषिकेश से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, तिरुपति बालाजी मंदिर, रामनाथ स्वामी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी के लिए रवाना होगी। सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को झटका, फौरी राहत से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मामलों में मनीष सिसोदिया को फौरी राहत देने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने CBI और ED की ओर से दर्ज मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका का निपटारा कर दिया। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाश पीठ ने ED और CBI की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनी। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। रेलवे ग्रुप डी में 2,80,000 पदों पर नई भर्ती, योग्यता 10वीं पास। हमारे देश में रेलवे विभाग सबसे अधिक नौकरी देने वाला विभाग है। रेलवे में नौकरी करने के इच्छुक लाखों युवा ग्रुप डी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए लेटेस्ट अपडेट आ रही है। रेलवे विभाग में ग्रुप डी की भर्ती काफी समय से नहीं निकली है। इससे रेलवे विभाग में ग्रुप डी के बहुत अधिक पद खाली हो गए। इन रिक्त पदों को भरने की मांग तेज हो गई है। रेलवे ग्रुप डी भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। फ्लाइट में अपनी सीट से उठकर नीतीश के बगल में बैठे तेजस्वी, पूछा हालचाल। दिल्ली में सरकार गठन के लिए बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी के नेतृत्व वाले राजग को पूर्ण बहुमत प्राप्त है, लेकिन इंडिया ब्लॉक भी सरकार बनाने की कवायद में जुटा है। बुधवार को दिल्ली में बीजेपी नित NDA और कांग्रेस नित इंडिया ब्लॉक की बैठक है। NDA की बैठक में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार पटना से दिल्ली पहुंच गए। वह जिस विमान से दिल्ली पहुंचे उसी में राजद नेता तेजस्वी यादव भी सवार थे। विमान की जो तस्वीर सामने आई है उसमें तेजस्वी नीतीश के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठे नजर आ रहे हैं और दोनों के चेहरे पर मुस्कान है। यूपी में भाजपा को करारा झटका लगने के बाद CM योगी का पहला रिएक्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र में NDA की तीसरी बार सरकार बनने पर जनता जनार्दन का आभार जताया है। उन्होंने इंटरनेट मीडिया एक्स पर लिखा, भारत की जनता जनार्दन ने लगातार तीसरी बार NDA को स्पष्ट बहुमत प्रदान किया है। अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में NDA को पूर्ण बहुमत का जनादेश प्राप्त हुआ है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति, नेतृत्व और निर्णयों पर देश की जनता के विश्वास की मुहर है। सभी विजयी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। परिवार भाव के साथ जुटे भाजपा NDA गठबंधन के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों का धन्यवाद एवं जनता जनार्दन का आभार। भारत माता की जय। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DOPT ने जारी किए दिशा निर्देश। DOPT द्वारा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी व पेंशन को लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो कि हर केंद्रीय कर्मचारी को जानना बेहद ही जरूरी है। अगर कोई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अपना अंगदान करता है तो अब उनको 42 दिन की विशेष छुट्टी प्रदान की जाएगी। यह छुट्टी अस्पताल में भर्ती होने वाले दिन से एक बार में ही ली जाएगी। सरकारी चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश पर छुट्टियों के लचीलेपन की अनुमति दी जा सकती है। अंगदान से संबंधित उपचार जहां तक संभव हो किसी अधिकृत अस्पताल से ही किया जाएगा। अधिकृत अस्पताल से मतलब है कि वह अस्पताल केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत सरकारी अथवा निजी अस्पताल के रूप में परिभाषित किया गया हो। भारत में लोकसभा परिणाम के बाद अमेरिका ने दिया रिएक्शन। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने नियमित संवाददाता सम्मेलन में कहा, अमेरिका की ओर से हम भारत सरकार और वहां के मतदाताओं को इतने बड़े चुनाव का आयोजन सफलतापूर्वक करने और उसका हिस्सा बनने के लिए बधाई देते हैं। उन्होंने कहा, मैं चुनाव जीतने और हारने वालों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, जैसा कि दुनिया भर में किया जाता है। हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि हमने पिछले 6 हफ्ते के दौरान इतिहास में लोकतंत्र की सबसे बड़ी कवायद को देखा, जहां भारत के लोग मतदान के लिए घरों से बाहर निकले।
नीतीश नायडू को इंडिया गठबंधन की ओर से मिला खुला निमंत्रण। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की ओर से अन्य दलों को खुला आमंत्रण दिया। उन्होंने बैठक के दौरान कहा कि मैं इंडिया गठबंधन के सभी साथियों का स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि हम एक साथ लड़े, तालमेल से लड़े और पूरी ताकत से लड़े। आप सबको बधाई। उन्होंने कहा कि 18वीं लोकसभा चुनाव का जनमत सीधे तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। चुनाव उनके नाम और चेहरे पर लड़ा गया था और जनता ने भाजपा को बहुमत न देकर उनके नेतृत्व के प्रति साफ संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी के लिए यह न सिर्फ राजनीतिक शिकस्त है बल्कि नैतिक हार भी है, लेकिन हम सब उनकी आदतों से वाकिफ हैं। वो इस जनमत को नकारने की हर संभव कोशिश करेंगे। बीजेपी के इस हाल पर चीन ने मारे ताने, पाकिस्तान को मिला खुश होने का चांस। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सबसे बड़ा गठबंधन बनकर उभरा है, जिसने आसानी से 272 के बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया, जबकि भगवा पार्टी अपने दम पर 370 सीटें और अपने सहयोगियों के साथ 400 से अधिक सीटें जीतने के अपने लक्ष्य से काफी पीछे रह गई। नरेंद्र मोदी की लगातार तीसरी बार पीएम बनने की प्रबल संभावना है। इस चुनाव के नतीजे को लेकर विदेशी मीडिया ने रोचक रिएक्शन दिए हैं। सबसे ज्यादा खुशी तो पाकिस्तान और चीन की मीडिया में देखी गई है, जबकि अमेरिकी मीडिया ने इस पर संतुलित राय रखी है। एनडीए की बैठक से पहले नीतीश के करीबी ने कह दी ऐसी बात बीजेपी को नहीं आएगा रास। बिहार में एनडीए की जीत पर समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी है। उन्होंने राज्य की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज के सभी वर्गों के साथ साथ अति पिछड़ी जातियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि खासकर निषाद समाज को शिक्षित करने और सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आगे बढ़ाने में नीतीश कुमार निरंतर कार्य कर रहे हैं। इसका सुखद परिणाम है कि बिहार में चुनाव में एनडीए को बड़ी सफलता मिली। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की जीत में मुख्यमंत्री की बड़ी भूमिका है। भारत ने नफरत को हरा दिया, मुस्लिम हितैषियों के सहारे मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं, लेकिन स्पष्ट बहुमत हासिल करने से चूक गई। भारत में निचले सदन में 543 सीटें हैं और बहुमत का दावा करने के लिए 272 जादुई संख्या है। हालांकि भगवा पार्टी ने बड़ी संख्या में वोट हासिल किए हैं, लेकिन नतीजे पीएम मोदी और लगभग सभी मीडिया आउटलेट्स के एग्जिट पोल द्वारा बताई गई उम्मीदों के मुताबिक है। भाजपा को अकेले 240 सीटें मिली हैं। हालांकि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। मोदी की भाजपा द्वारा स्पष्ट बहुमत हासिल न कर पाने की चर्चा पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी हो रही है। दिल्ली में हो सकती है बारिश, धूल भरी आंधी की भी संभावना। दिल्ली वासियों को आज भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। दिल्ली में बारिश और धूल भरी आंधी आने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली में 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने, गरज के साथ छींटे पड़ने या धूल भरी आंधी आने की संभावना है। दिल्ली में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और बहुत हल्की बारिश होगी। दिल्ली में सभी लोकसभा सीटें जीती बीजेपी, फिर भी घटा वोट शेयर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक भी लोकसभा सीट जीतने में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी सफल नहीं हो पाई। यहां की सभी 7 लोकसभा सीटों पर एक बार फिर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। हालांकि आम आदमी पार्टी के लिए राहत की बात यह रही कि इस बार के चुनाव में उसके मत प्रतिशत में 2019 के चुनावों की तुलना में लगभग 6% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि 7 सीटों पर विजयी बीजेपी का यह आंकड़ा पिछले चुनावों की तुलना में 2% गिर गया। दिल्ली में 251 प्रत्याशियों की जमानत जब्त। राजधानी में मतदाताओं ने लगातार तीसरी बार भाजपा में विश्वास जताते हुए 7 सीटों पर जीत दिलाई। इस क्रम में कई ऐसे नेता भी रहे जो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। आंकड़ों के मुताबिक राजधानी के चुनावी समर में 251 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। दिल्ली की जनता ने केवल भाजपा और कांग्रेस आप गठबंधन को ही वोट किया। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर इस बार 265 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा 48 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट पर 28 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। सभी 7 लोकसभा सीटों पर भाजपा और गठबंधन के प्रत्याशियों को छोड़कर सभी की जमानत जब्त हो गई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।